हस्तमैथुन एक ऐसा दीमक है जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही भयंकर प्रभाव डालता है। यह मनुष्य के दिमाग, शरीर, हड्डी, मांसपेशी, चेहरा, हृदय, पाचन तंत्र, आंखों की रोशनी इत्यादि हर एक चीज को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। और जब यह बात मनुष्य को समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको हस्तमैथुन के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 33 दुष्परिणाम एवं वीर्यनाश के मुख्य लक्षण के बारे में जानकारी देंगे, जो कि लिखा हुआ है एक महान ग्रंथ में। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है, जिसे लिखा है स्वामी श्री शिवानंद जी ने। दोस्तों, यही वह ग्रंथ है जिसने मुझे इस हस्तमैथुन रूपी दीमक से छुटकारा दिलाया है। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने इस ग्रंथ के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बेहतर बनाया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इस ग्रंथ में बताए गए 33 दुष्परिणाम एवं वीर्यनाश के मुख्य लक्षण के बारे में आप लोगों को बताएंगे। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, अगर आज से ही आपका हाथ हिलाना ना छोड़ दिया तो कमेंट बॉक्स खुला होगा, मन में जो भी आए बोल देना। और अगर आपका हाथ आज ही हिलाना बंद कर दे, उसी हाथ से उसी कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे शब्द लिखकर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीर्यनाश के मुख्य लक्षण। पहला, काम पीड़ित वीर्यग्न, यानी वीर्य को नष्ट करने वाला। बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। दूसरा, बहुत से चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में इतस्ततः ऐंठते हुए अकड़कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। कारण यह कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जावेंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष झंचेंगे। तीसरा, उनका आनंदमय व हंसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है, सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी व रुक्ष यानी रूखा बन जाता है। चेहरा फीका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। चौथा, गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर झाई पड़ने यानी काले दाग पड़ने लगती है। यह अत्यंत वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है। पांचवा, आंखें व गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती हैं। छठा, बाल पकने व झड़ने लगते हैं। मूछें पीली व सुर्ख या लाल बन जाती हैं। 16 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है। सातवां, कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल, ढीला बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना व नाताकत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से व दौड़ने से हाँफने लगना और मृतपिंड की तरह उत्साहहीन बनना। दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना। सामान्य से सामान्य काम कठिन जान पड़ना। आठवां, चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना। थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना। नौवां, बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना। यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता, कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। 10वां, नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण निद्रा। उठते समय महा आलस्य व निरुत्साह मालूम करना और आंखों का भारी पड़ना। 11वां, रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी वह कामी मन का पूर्ण लक्षण है। 12वां, वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। 13वां, बार बार पेशाब होना तथा गर्मी, परमा, प्रमेहादि उग्र रोग होना। 14वां, हाथ, पैर और शरीर के पोर पोर में संधि में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता आना, व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। 15वां, तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, वह वीर्य भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। 16वां, हाथ पैर में कंपन मालूम होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज व कोई वस्तु हिलने लगना यानी हाथ कांपना। 17वां,
नाटक, उपन्यास आदि श्रृंगारिक किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की अत्यंत रुचि रखना। 18वां, स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से गीघ व ऊंट की तरह सर उठाकर या घुमाकर किंवा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। 19वां, चेहरे पर पिटिका यानी मुहरसा उभारना। यह पापी व कामी का पूर्ण लक्षण है। 20वां, किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिर पड़ना। स्मरण शक्ति का हास होना। 21वां, देखे हुए स्वप्न की याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना और कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। 22वां, चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना। एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा विचार या निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व अपवित्र बने रहना। 23वां, दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों से पानी बहने लगना। 24वां, क्षण ही रुष्ट व क्षण ही तुष्ट होना। 25वां, माथे में, कमर में, मेरुदंड में और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। 26वां, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से महान दुर्गंधि का आना तथा शरीर से भी बदबू निकलना। वीर्यवान के शरीर से सुगंधि निकलती है, अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। 27वां, मेरुदंड का झुक जाना, फिर हर समय झुककर बैठना। 28वां, वृषण की वृद्धि होना तथा उनका लटक जाना। 29, आवाज की कोमलता नष्ट होना, आवाज मोटा रूखा, अप्रिय बन जाना। 30, छाती का दुर्भंग हो जाना, अर्थात छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना और छाती की हड्डियां दिखना। 31, नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लगना, नाक के कोने में प्रथम कालिमा छाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है, अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। 32, किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंदित या अपमानित बनना, यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है। संतति संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेद शास्त्राज्ञाओं को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस न्याय से सब उल्टी ही बात करना, यह गुलामी के खास चिन्ह है। संपूर्ण अपयश, दुख, गुलामी का कारण एकमात्र वीर्य का नाश ही है। 33, अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का विचार करना। इति प्रमुख चिन्ह। दोस्तों, अब तक आपने जाना वीर्यनाश के मुख्य लक्षण के बारे में, लेकिन दोस्तों दिल थाम कर बैठे। आगे आपको हस्त मैथुन के दुष्परिणाम को सुनकर आपके पैरों की जमीन हिल जाएगी। शायद इसी वजह से आप आज के बाद फिर कभी हस्त मैथुन नहीं करेंगे। बस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दूसरा भाग, हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में उपयुक्त अष्ट मैथुनों के अलावा और भी मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ, वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्त मैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है और स्त्री की किंवा विषय की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्त मैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं, तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहाँ पर इन अनिष्टकारी कुटेवों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम कुटेव से मनुष्य की अवस्था
जर्जरीभूत हो जाती है। हस्त मैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। कोई मुष्ट मैथुन, हस्तक्रिया अथवा आत्म मैथुन भी कहते हैं। हस्त मैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेंद्रिय टेढ़ा, लघु, पीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। यहीं पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर कंटिया की तरह टेढ़ी बन जाती है। यह नितांत नपुंसकता का चिह्न है। ऐसे एक बालक को मैंने स्वयं देखा है। नस दौर्बल्य से बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। सामान्य काम संकल्प से अथवा पापी मनुष्यों ने वीर्यनाश के 20 तरीके निकाले हैं। वे सभी अप्राकृतिक व महानिंद्य हैं। अतः उनको हमने हस्त मैथुन में संविष्ट किया है। श्रृंगारिक वर्णन, गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती है। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवहा नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से लेकर सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का तथा संपूर्ण शरीर का मथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौर्बल्य, प्रमेह, स्वामेह, मधुमेहादि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद यानी व्हाइट कॉर्पस्कल्स और दूसरे लाल रेड कॉर्पस्कल्स कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही ये शुभ्र कीट बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है, त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में चले जाते हैं। ये वीर्यनाश के ही दारुण फल हैं। हस्त मैथुन से जो वीर्यनाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा निंद्य है ही, परंतु उससे भी महातिनिंद्य यह हस्त मैथुन का कार्य है। हस्त मैथुन द्वारा वीर्य से निकलने से कलेजे पर विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिसीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदय रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का धक्का लगता है। हस्त मैथुन से सिर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, याददाश्त, सुबुद्ध प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर्य पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में 95 आदमी व्यभिचारी और हस्त मैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अतिरति करने वालों की भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर वर्कमान कहते हैं, सैकड़ों पागलखानों की जांच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं, उनमें नहीं किंतु धर्म से, स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्त मैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खी में नहीं, किंतु शहरों के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने व पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बारगी घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर्य रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंतें और मलमूत्र इंद्रिय अपना काम करने में असमर्थ हो जाती हैं। फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता ही है।
हस्तमैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिस विषयानंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषयानंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे ग्राहस्थ्य सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतानोत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां वंध्या बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता है, फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुस्साध्य होती है व अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर व देश में दारिद्र्य, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहां? अंत में सब कुल नरकगामी होता है। गीता अजो 1 ला श्लोक 41 से 44 देखो। इस महापाप के मूल कारण वह भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। हाय, यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। यहां तक कि प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद्य कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक ही प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने में मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबोहवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्यान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाय, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से आच्छन्न कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही है। बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर्य भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि लोग पतित बालक, बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी, जो कि हम आप तक पहुंचा पाए हैं सिर्फ और सिर्फ श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के कारण। मैं इस देवतुल्य मनुष्य को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं। आज इस महात्मा के कारण ही मैं धन्य हो गया हूं। इसी के साथ मैं आप सभी को भी धन्यवाद करता हूं कि आप आज के इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। दिल से धन्यवाद करता हूं।